बनर्जी अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उन्होंने अब भवानीपुर विधानसभा चुनाव नतीजों को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस सीट पर ममता बनर्जी को सीएम शुभेंदु अधिकारी ने शिकस्त दी थी। 16 जून को ममता बनर्जी अपनी हार के खिलाफ टीएमसी नेताओं के साथ कोलकाता हाई कोर्ट पहुंची। अपनी याचिका में ममता बनर्जी ने कोर्ट से रिजल्ट की वैधता पर विचार करने की मांग की। 16 जून को ममता बनर्जी हाई कोर्ट परिसर के सी गेट से दोपहर करीब 2:30 बजे अंदर दाखिल हुई। उन्होंने वहां अपनी याचिका दायर की और कुछ ही देर में बाहर निकल आई। ममता बनर्जी के साथ सांसद डेरेक ओब्रायन, टोला सिन्हा और कल्याण बनर्जी मौजूद थे। रिपोर्ट के अनुसार ममता याचिका के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने कोर्ट पहुंची थी। दरअसल चुनावी नतीजों के ऐलान के बाद से ही ममता बनर्जी लगातार सवाल उठा रही थी। अब उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाकर इस पूरे मामले को कानूनी मोड़ दे दिया है। 2026 के विधानसभा चुनाव में भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधी टक्कर थी। इस सीट से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,104 वोटों से मात दी थी। इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी को 73,917 और ममता बनर्जी को 58,812 वोट मिले थे। तीसरे स्थान पर रहे सीपीएम के श्रीजीव विश्वास को 3,556 वोट मिले थे। काउंटिंग के दिन ममता बनर्जी 16 से 17 राउंड तक आगे ही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके और शुभेंदु अधिकारी के बीच वोट का गैप कम होने लगा और काउंटिंग के आखिरी चरण में शुभेंदु अधिकारी ने तगड़ी लीड ले ली। फिर 15,104 वोटों से चुनाव शुभेंदु जीत गए। उस समय इस सीट पर मतगणना के दौरान काफी हंगामा भी हुआ था। भवानीपुर के काउंटिंग सेंटर में ममता बनर्जी करीब 4 घंटे रही थी। बाहर आकर उन्होंने आरोप लगाया था कि मुझे अंदर धक्का दिया गया और पीटा गया। भाजपा की ये जीत नहीं बल्कि लूट है। वैसे ये पहली बार नहीं जब ममता बनर्जी ने चुनाव नतीजों को कोर्ट में चुनौती दी। 2021 में भी ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से हारने के बाद भी अपनी हार को चुनौती दी थी। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हराया था। इस चुनाव को लेकर जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें ममता ने आरोप लगाया था कि नंदीग्राम के रिटर्निंग अधिकारी को वोटों की पुनर्गणना कराने के खिलाफ धमकी दी गई थी। ये मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है। इस बीच अब कोर्ट में दूसरी अर्जी दाखिल कर दी गई। इस बार साल अलग है, लेकिन याचिका का मुद्दा ऑलमोस्ट सेम ही है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस गंभीर संगठनात्मक और राजनीतिक संकट से गुजर रही है। नतीजों के बाद से ही पार्टी में टूट मची हुई है। पहले 60 से अधिक विधायकों ने बगावत की, उसके बाद अब 20 से अधिक सांसदों ने बगावत की। टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और अब अलग गुट में शामिल होने का लेटर भी दे दिया है। टीएमसी के 20 सांसद अब नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में शामिल हो चुके हैं। हालांकि